क्या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस का मैंने नोटिफिकेशन किस तरीके से, दिल्ली पुलिस कब वैकेंसी आएगी और कब आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी शुरू करेंगे, इसके बारे में अब सोचने का समय हमारे पास नहीं रह गया है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का पूरा इंफॉर्मेशन वीडियो मैंने कल डाला था। अगर आपने उसे नहीं देखा है, जा करके वीडियो को पिछला वीडियो ही है, जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको वह इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ठोको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक, तो आज मैं आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए, देखिए, किसी चीज को करने से पहले आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। किसी भी काम को आप करना चाहते हैं, उससे पहले आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, आपके पास संसाधन होना चाहिए उस काम को करने के लिए। जैसा कि आप खेत जोतने के लिए जाते हैं तो आपके पास ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर संसाधन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम कोई परीक्षा का प्लान बना रहे होते हैं, कोई स्टडी प्लान बना रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। और किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज होता है, वह रिसोर्सेज होता है हमारी बुकें। ठीक है, हमारा किताब इस समय हमारा साथी होता है, और अगर वह साथी हमारे साथ, हम उस साथी के साथ, वह साथी नहीं, हम अपने उस साथी के साथ, अर्थात जो हमारी साथी, हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड बुक है, अगर उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो आने वाले समय में हम अपनी मंजिल को जरूर छुएंगे, हम अपनी चरम बुलंदियों को अवश्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक, किस बुक से तैयारी करें कि आप जो है सफलता के परचम को लहरा पाएं, आपके सीने पर वर्दी चली आए। ठीक है, इसके बारे में मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वीडियो होगा आपके सामने देने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद ही कुछ करिएगा। ठीक है, तो देखिए, मेरा मेन मकसद है कि जितने ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस, जितने ज्यादा से ज्यादा सदस्य आप अपने फैमिली में जोड़ेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा हमें मजा आएगा, आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करने के लिए और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कुछ लोग अगर होते हैं वीडियो पर तो थोड़ा सा हमारा हरासमेंट होता है, हम वीडियो को अच्छे से नहीं तैयार कर पाते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो मैं और अच्छी तरीके से आपके लिए सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। आज क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बेस्ट बुक स्ट्रेटजी। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कौन सी किताब पढ़ें कि हम सफलता को छू पाए। ठीक है, तो आप जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में गणित जो है, सबसे पहले मैं गणित विषय की बात करता हूं। गणित जो है 15 नंबर की आने वाली है। ठीक है, तो जो 15 नंबर की गणित आने वाली है, वह 15 नंबर की गणित 15 मार्क का होने वाला है, और ओवरऑल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उन 100 क्वेश्चन का टाइम ड्यूरेशन जो होने वाला है 90 मिनट का होने वाला है, अर्थात 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होने वाला है। तो मैं आपके सामने गणित विषय की चर्चा करता हूं। गणित विषय में किसकी किताब पढ़ें, कहां से पढ़ें कि हम 15 नंबर में 14 क्वेश्चन, हम तो कहेंगे 15 नंबर में आप 15 क्वेश्चन करने के लायक हो जाए, ऐसी कौन सी किताब है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज सलाह देना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको ऑफलाइन स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस समय जो है चिकनी चुपड़ी बातें करके ऑनलाइन कोचिंग सेंटरों वाले यूट्यूब पर तहलका मचा करके आपको अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनके लालच में पड़ जाते हैं, उनके द्वारा कहे गए बातों पर पड़ जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि आपकी सफलता जो है 25 से 30% आपकी सफलता कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बताता हूं, जो आपका बचपन से साथी रहा है, आपने बचपन में किसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है, आप बताएंगे बुक के माध्यम से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। आज जब आप अपनी सफलता के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आप आज भी बुक का सहारा लीजिए, ऑनलाइन तैयारी करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ऑनलाइन मत पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन आप अपनी बुकों को मत छोड़िए। ठीक है, अपने साथी को मत छोड़िए। तो अंकगणित में किसकी तैयारी करें, किस किताब से तैयारी करें, तो मैं आपके सामने एक किताब रखा हूं। ये किताब आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, दिखाई दे रही होगी किताब। ये किताब जो है शारदा पब्लिकेशन की एस डी यादव की किताब है। ठीक है, तो ये किताब आप देख लीजिएगा।
ये किताब जो है शारदा पब्लिकेशन SD यादव की किताब है। इससे अंकगणित का किताब है। इससे जो है आपका 15 में से उम्मीद नहीं, मैं ये दावा भी कर सकता हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 15 क्वेश्चन में मैं 13 क्वेश्चन इस किताब के टाइप से दिखा सकता हूं। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप इस किताब से मिल जाएगा। शारदा की पब्लिकेशन है और SD यादव की किताब है। गणित के लिए आपको क्या करना है, SD यादव की किताब शारदा पब्लिकेशन की ले लेनी है, ठीक है। आप उसमें एक एक सवालों का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। समझ में आया आपको? अब चलिए गणित की बात हो जाती है, 15 नंबर में आप 14 नंबर क्लियर कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग की हिंदी होती है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति में 25 क्वेश्चन का तर्क शक्ति आएगा और 25 में से तर्क शक्ति वाला क्वेश्चन बहुत आसान आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, तर्क शक्ति के क्वेश्चन आसान आने वाले हैं, ज्यादा कठिन नहीं होने वाले हैं। जो कठिन होने वाला है मैं आपके सामने वो भी बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत कहां करना है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी एक एक के बारे में डिटेल में धीरे क्रम वाइज बढ़ते हैं। मैथ को मैंने बताया शारदा की पब्लिकेशन SD यादव। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप इस वर्ष जो भर्ती होने वाली है वह भर्ती SSC कंडक्ट करा रही है, ठीक है। तो वह भर्ती SSC कंडक्ट करा रही है, तो आपको रीजनिंग के लिए घटना चक्र, ध्यान रखिएगा, घटना चक्र की SSC की रीजनिंग ले लीजिएगा। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे जो प्रीवियस ईयर SSC में आए रहेंगे। SSC CPOSI, SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS, जहां भी रीजनिंग के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आज तक आए रहेंगे, घटना चक्र की आप तर्क शक्ति ले लीजिएगा SSC की। ध्यान रखिएगा, घटना चक्र की SSC की तर्क शक्ति इतनी मोटी किताब होती है, अभी हमारे पास ऑफलाइन में उपलब्ध नहीं है हमारे पास सामने, लेकिन उस किताब को मैंने एनालिसिस भी किया है और पढ़ाई भी किया है। वह आपको ज्यादा कुछ फायदा करने वाला है। मैं क्यों SSC की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस वर्ष परीक्षा दिल्ली पुलिस के हाथों में नहीं है। इस वर्ष परीक्षा टेंडर चला गया है SSC के हाथों में। तो आप SSC के पीछे जो TCS का टेंडर, SSC का टेंडर कौन ले रहा है, TCS ले रहा है, तो TCS के टेंडर पर आप पढ़ाई करिए। TCS जो है पिछले 2 सालों में किस तरीके से क्वेश्चन को लगा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को बना रहा है, उसके माध्यम से आप पढ़ाई करिए। इसी वजह से मैं घटना चक्र की SSC की रीजनिंग लेने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद रीजनिंग के मैं दावा करता हूं, आप अगर घटना चक्र की रीजनिंग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आप 25 में से 24 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के सही होने वाले हैं। 25 में से 24 क्वेश्चन, इसे लिख लीजिएगा। और अगर यह नहीं होता है तो आप आकर के चैनल पर गाली दीजिएगा मुझे, ठीक है। अगर नहीं होता है गाली दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मेरा भी कुछ अनुभव रहा है, इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं पिछले 2-3 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। उसके अनुभव के आधार पर मैं पिछले सालों में SSC की कई एग्जाम दे चुका हूं। उसके आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि SSC में किस तरीके से क्वेश्चन इस समय मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो SSC की तर्क शक्ति आपके सामने अगर आप ले लेते हैं, उसे आप पूरा कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस की तर्क शक्ति रीजनिंग के 25 में से 24 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, ठीक है। अब आगे मैं चर्चा करता हूं, गणित और रीजनिंग की बात हो गई है। 25 और 15 मतलब 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन की बात मैं कर चुका हूं। अब आगे क्वेश्चन आता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल, दिल्ली पुलिस में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन निभाने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जो लिखित परीक्षा में निभाने वाला है वह है GS, जिसे कहते हैं जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अच्छा रोल निभाने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं करंट अफेयर, आप ऑफलाइन जितनी पत्रिकाएं आती हैं कोई एक पत्रिका चूज कर लीजिए। मैं नहीं कहूंगा आप currentaffairs.com का वार्षिकी खरीदिए, आप कुछ स्पीडी खरीदिए, आप कोई भी एक पत्रिका चूज कर लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। पतली सी कोई पत्रिका चूज कर लीजिए और उसी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे भैया ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हाँ, करंट अफेयर के ऑनलाइन कई यूट्यूब चैनल है। मैं किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये कम्युनिटी के खिलाफ है,
ठीक है, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको जो चैनल अच्छा लगता है करंट अफेयर के लिए, आप वहां पर जाइए और अच्छे से आज से ही करंट अफेयर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि पिछले वर्ष 50 क्वेश्चन के करंट अफेयर में 28 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के जीएस में, सामान्य ज्ञान में 28 क्वेश्चन करंट अफेयर का आया था। वो भी हल्के फुल्के नहीं आए थे, अच्छे कैटेगरी के आए थे। तो मैं आपको जीएस के लिए बताऊंगा, सबसे पहला काम आप करंट अफेयर अपना अच्छा करिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से करिए और किसी भी एक पत्रिका को चूज कर लीजिए, ठीक है। अब जो 28 क्वेश्चन, 28-30 क्वेश्चन, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का, तो 30 क्वेश्चन की तैयारी आप कहां से करेंगे? तो मैं आपको 30 क्वेश्चन की तैयारी भी बता रहा हूं, आप कहां से करेंगे। 30 क्वेश्चन की तैयारी आपको एक ही किताब में बता रहा हूं, घटना चक्र, ध्यान रखिएगा, घटना चक्र की एसएससी की सामान्य ज्ञान ले लीजिए, ठीक है। घटना चक्र एसएससी सामान्य ज्ञान, उसमें सभी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं, वहां से आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं केवल एक ही किताब ये बता रहा हूं, यहां से आप पढ़ लीजिए। आपका जो 30 नंबर आने वाला है, 20 नंबर का करंट अफेयर, 30 नंबर का सामान्य ज्ञान, जो स्टैटिक जीके आने वाला है। मैं सामान्य ज्ञान को स्टैटिक जीके इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि स्टैटिक जीके ही अब पूछा जा रहा है। इतिहास तो एसएससी भूल चुकी है। बाबर के पिताजी का क्या नाम था, बाबर ने युद्ध कब लड़ा था, एसएससी भूल गई है, वो सब वो नहीं पूछ रही है एसएससी। एसएससी जो है स्टैटिक सवाल पूछ रहा है, फला बंदरगाह कहां पर है, सबसे कृत्रिम झील कौन सी है, ठीक है। तो इस तरीके की सवाल अब एसएससी पूछ रही है। हजारीबाग वन्य जीव उद्यान कहां पर है, वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एसएससी अब पूछने लगी है। तो स्टैटिक जीके पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप जो है एसएससी के घटना चक्र का सामान्य ज्ञान भी ले लीजिएगा, ठीक है। आपका 100% 30 नंबर में से 15 नंबर वहां से मिलेगा, ठीक है। 30 नंबर में से 15 नंबर एसएससी के घटना चक्र के सामान्य ज्ञान से मिलने वाला है। अब रहती है 15 नंबर की बात, ठीक है। अब रहती है 15 नंबर की बात। मैंने 20 नंबर का करंट अफेयर आपको बताया, 15 नंबर का मैंने बताया एसएससी के घटना चक्र से। देखिए, आप दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं, थोड़ा सा भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। आप वर्दी लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो अगला 15 नंबर बच रहा वो कहां से आएगा? वो जो अगला 15 नंबर बच रहा है उसे कहां से आप तैयारी करेंगे? इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, जो सलाह अमूमन सब लोग देते हैं वह हम भी कहने वाले हैं। आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरा मानिएगा। आप पढ़े हैं, मैं मानता हूं आप पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप किसी दूसरे मिशन पर लग रहे हैं। एक मिशन है आपका दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना, ठीक है। इसके लिए आप सामान्य ज्ञान लूसेंट का 1-2 बार परीक्षा तक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन पक्का भर जाएंगे, वहां से 7-8 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैंने पुस्तकों की लिस्ट दी, यहाँ पर जो चीजें मैं बोल रहा हूं, अब मेरे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर वो चीजें लिख के आ रही होंगी, ठीक है। उसे आप ध्यान रखिएगा, कौन सा किताब में कह रहा हूं वो चीजें सब वहां पे मेंशन की गई होंगी, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक चीज बताता हूं। अब हो गया 50, 40, 90 नंबर कंप्लीट हो गया। कुछ लोग कहते थे भैया हमारी इंग्लिश वीक है तो मैं किस एग्जाम की तैयारी करूं? भैया दिल्ली पुलिस आपके लिए आ गया है। अगर आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, आप फिजिकली तंदुरुस्त है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कर्मचारी, केंद्रीय जॉब है, ठीक है, केंद्रीय नौकरी है, इसमें अच्छा खासा पैकेज है, अच्छा खासा वेतन है, तो इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस आपके लिए मौका लेकर आया है। इसमें इंग्लिश नहीं आती है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो छात्र जो है ग्रामीण अंचल क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मैं भी गांव से संबंध रखता हूं, मैं बच्चों की परेशानी को जानता हूं जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन्हें इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि वे अपने निजी बोर्ड से, आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं, कोई एमपी बोर्ड का तो एमपी बोर्ड से है, तो वहां पे इंग्लिश थोड़ी सी उनकी वीक होती है, ठीक है। तो कुछ लोग इंग्लिश के नाम पर डरते हैं, भैया मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मुझे इस जमाने में कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप अब की बार नौकरी लेकर रहेंगे, मेरा मानिएगा। इसमें इंग्लिश नहीं आएगी, इसमें जो है 15 नंबर का मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जीएस। मैंने जीएस बता चुका है, कहां से पढ़िए, आप कहां से पढ़िए जिससे आपको सफलता मिले। उसके बाद 90 नंबर का ये काम हो जाएगा और 10 नंबर का हो जाएगा कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा,
दिल्ली पुलिस कंप्यूटर मांग रही है और हर वर्ष कंप्यूटर मांगती है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में कोई देखिए, वो थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन शहर है, तो वहां पर जो है कंप्यूटर के ज्यादा काम होते हैं, वर्क होते हैं। तो दिल्ली पुलिस के सिपाही से ये आशा की जाती है कि आप कंप्यूटर पर काम करना जानते हो। लेकिन कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है। योग्यता आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट क्यों नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं मांगी गई है, केवल आपको कंप्यूटर का ज्ञान मांगा गया है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो उस 10 क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक उठा लीजिए। मैं किसी भी बुक का यहाँ पे नाम नहीं लेने वाला हूं। आप मार्केट से कोई भी बुक उठा लीजिए, उसे एक बार पढ़ लीजिए। आप कंप्यूटर के, यकीन मानिएगा, आप कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए, मैं आपको अंतिम बार बताता हूं, आप अगर दिल्ली पुलिस में सक्सेस होना चाहते हैं, आपका टारगेट 85 प्लस होना चाहिए। 100 नंबर में 85 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 2016 की भर्ती में 78 प्लस गया था उसका मेरिट कटा। ध्यान रखिएगा इसे। अगर आपको अब की बार सफलता लेनी है, दिल्ली पुलिस की वर्दी लेनी है, तो आपका कटऑफ जो है 85 प्लस जाना चाहिए। आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो 85 प्लस होना चाहिए। मैंने बताया है, ओवरऑल मैंने बेस्ट बुक के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अगर आप मेरा मानते हैं, देखिए मेरे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि आप विश्वास करते हैं। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने जो बुक बताया है उससे आप तैयारी करिए, आपको सफलता श्योर है। लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी है। अगर आप मेहनत से भागेंगे तो सफलता आपसे 10 कदम दूर हो जाएगी। अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो सफलता आपके कदमों तक आएगी, ठीक है। तो मेहनत जरूर करना है, क्योंकि मैं भी जो कर रहा हूं या मेहनत से ही कर रहा हूं। कोई भी काम आप करिए, कोई भी काम आप करेंगे, अगर आप मेहनत से करेंगे तो सफलता आपके पास आएगी। अगर आप मेहनत से पीछे जाएंगे तो सफलता आपसे दूर हटेगी, ठीक है। इसका जो प्रतिलोमी, ठीक है, इसका जो है प्रतिलोम वाला काम है। सब मेहनत करेंगे तो सफलता आएगी आपके पास, मेहनत नहीं करेंगे सफलता दूर भागेगी, ठीक है। यह जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, मेहनत और सफलता। आपने अनुक्रमानुपाती समानुपाती पढ़ा होगा, तो मेहनत व्युत्क्रमानुपाती सफलता। ध्यान रखिएगा इसे। मेहनत बढ़ाएंगे सफलता पास आएगी, मेहनत घटाएंगे सफलता दूर जाएगी, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ मैं आज की सेशन को समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद